गुड मॉर्निंग माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज जो है मैं अपनी हेयर मतलब आज मैं जो है आज का ब्लॉग की शुरुआत में यहाँ से कर रही हूँ। ये यहाँ पे क्योंकि मैं जो है अपने बालों में लगाने वाली हूँ तेल, और मैंने अपने बाल कटा दिए हैं क्योंकि भाई मेरी लाइफ में बहुत सारे पंखे चल रहे थे, और जब भी लाइफ में पंखे चले तो अपने बाल को कटाना ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को मन कर रहा था क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो यार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब लंबा बाल टूटता हुआ दिखता है ना तो बहुत दुख होता है। छोटा बाल में इतना वो नहीं होता। तो अब जो है मैंने ऑयलिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो ये रही है हमारी कच्ची घानी सरसों का तेल, और ये हमारा खानों से ज्यादा बालों में लगाया जाता है। मम्मी ने बोला कि मैं तो यूज भी नहीं कर रही थी। मम्मी ने बोला ये तेल बड़ा अच्छा है, इसे सर पे यूज कर ले क्योंकि प्योर है। और वाकई अगर मैं इसकी लेबल देखूँ तो इसमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल है और कुछ नहीं है। मस्टर्ड ऑयल 100% मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं, बाल तो है नहीं, क्या ही लगाए। मैंने जब से मैं वहां गई हूँ ना, उसके बाद मैं पहले तो यूज भी करती थी, बट अभी जब से मुझे डेंड्रफ हुआ है तो मैंने सर में ऑयलिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसकी वजह से मेरे जो एंड्स हैं, हाँ ठीक है, ऊपर स्कैल्प में तो ठीक है कि तुम नहीं कर रहे हो तो ठीक है, और जो एंड्स हैं वो इतने ज्यादा रफ हो चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा, जब हम बैक टू होम आ चुके हैं तो बैक टू वापस पुरानी वाली हेयर केयर में आ जाते हैं। इसमें अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी, और मैं भाई वो वाली बंदी थी। मैं जो अभी आपको दिखती हूँ ना कि हाँ भाई नहीं, और मुझे आप दिखाई नहीं दे रही हो क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना है, और आप मेरे से बहुत दूरी पे रखी हो। तो मैं पहले बहुत अपनी केयर करती थी भाई, फेस पे भी, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर की चीजों में, नेचुरल चीजें, कि आलू और टमाटर का जो पेस्ट बना के लगा लिया, उससे ग्लोइंग स्किन आती है। ऑयल के लिए मस्टर्ड ऑयल में मैंने वो मेथी दाना, ये कलौंजी वगैरह ये सब डाल के लगाई। तो ये सब मैं बहुत करती थी पहले से, बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा जब से वहां गए हैं। और मेरे नहाने का पानी गर्म हो चुका है, जल्दी से लग जाए तेल तो उसके बाद मैं नहा लूँ। मेरे साथ उल्टा ही काम क्यों होता है। चलो ऑयल लग गया, अब मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है, बाय। ऑयलिंग हो चुकी है अच्छे से, और अब जो है मैं अपने बालों में शैम्पू करूंगी और कंडीशनर करूंगी। शैम्पू के लिए जो है मैं लेके आई हूँ इस बार अपना ये बी ब्लंट का सलोन लाइक हेयर, बी ब्लंट का सलोन सलोन बी ब्लंट का सलोन लाइक शैम्पू, बॉन्ड रिपेयर शैम्पू है ये। और मैंने इसे एक ही बार यूज किया है अभी तक, तो एक बार वहां यूज किया था, एक बार अभी यूज किया था, तो खास मुझे पता नहीं चला, बट इससे बाल बड़े स्मूथ हो जाते हैं। और मैं आजकल कंडीशनर भी यूज कर रही हूँ। बाल छोटे हो गए बट मैं कंडीशनर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो गए, तो मैं डव का कंडीशनर यूज कर रही हूँ। हाँ, तो मैं नहाती हूँ। और तीसरी चीज, मैंने एक DIY बनाया है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये है वो, ये पाउडर मैंने बना के रखा है। ये मेरा DIY स्क्रब है, अभी मैं इसे खुद यूज कर रही हूँ, और मुझे पहले ही यूज में से बहुत फर्क नजर आया, बहुत ज्यादा फर्क नजर आया है। तो अब मैं इसको 1-2 बार और यूज करती हूँ। अगर मुझे इसे और कुछ लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलो मैं नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। तो जी स्पार्कल्स, मैंने जो है नहा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ अपना सीरम अपनी छोटी छोटी बालों में। अगर इतनी केयर मैं अपने बड़े बालों की करती ना तो मेरे बाल धरती तक पहुंच चुके होते। तो जी स्पार्कल्स, मैं आ चुकी हूँ अब दुकान पे, क्योंकि मुझे दुकान पे बैठना है। पापा कहीं गए हैं, मम्मी कर रही है मम्मी कर रही है घर का काम, और दुकान पे कोई ना कोई बैठना चाहिए। और आज दुकान पे कोई नए लोग आए हैं जो मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। कैसे दिखाना पड़ेगा आपको कि कौन है वो। मैंने दरवाजा इसलिए बंद करा है क्योंकि वो है ये आपको दिख रहे हैं ये। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो इनके आ जाएंगे मजे। यहाँ ऊपर ना ये अखरोट के पेड़ है, अखरोट के, तो ये अखरोट खाने आए हैं, और अभी अखरोट अच्छे से हुए भी नहीं है। तो ये जो है इनकी पूरी फौज आई हुई है, और इनकी पूरी फौज ने सुबह से पूरा का पूरा जो मोहल्ला है उसको अपने सर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि सबके घर में कुछ ना कुछ पेड़ वगैरह नहीं। तो जितने भी फल फ्रूट लगे हुए वो सब अपना खा के चले गए। जितने लोगों ने भी अपनी सब्जी लगाई है वो सब खा गए। तो अभी इन लोगों ने ऐसे आतंक मचा रखा है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खाना खाते रहें, ठीक है। अब टाइम हो गया है खाने का, तो चले खाना खाने चलते हैं। पहले लगाते हैं टीवी। थ्री इडियट्स आ रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी आ रही है, और विवाह आ रही है। हम देखेंगे ये चटनी।
दाल अबे पीली दाल क्यों बनाई तुमने? पतोड़े नहीं है? आ जाएगा मतलब खाना खा लो पहले। पीला क्यों दिया तुमने? पीली दाल क्यों बनाई? क्या बनाती थी और भूरी बनाई थी। आम खाओ सैया हमारे। हम जा रहे हैं अपनी खुद के वहाँ। चलो देखो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और अब क्योंकि मैं पप्पू गाँव गई थी वहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि हम वीडियो बनाएं, तो मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और ये मेरा रूम है। और क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ अब मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। बाय। तो जिस पर्पस मैं आ चुकी हूँ अपने लिए यहाँ पे एग और कॉफ़ी बनाने के लिए क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है अपने लिए एग और इधर बन रही है कॉफ़ी और ये बन रहा है हलवा। आज क्योंकि जुमेरात है और जुमेरात को मैंने याद करती है तो उसका हलवा बन रहा है, मम्मी बना दिया। ठीक है तो अंडा हो गया है, कॉफ़ी भी हो गई है, अब इसे निकाल लेते फिर आप। तो जी स्पार्क अब जो है सो जाते हैं और मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ यहाँ घर आके क्योंकि वहाँ तो ऐसा होता है कि मैं 2 ही टाइम खाना खाती हूँ, एक सुबह एक रात को, क्योंकि दिन में मैं कॉलेज होती हूँ तो कुछ खा लिया तो अनाप शनाप खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। यहाँ पे ये होता है कि मैं प्रॉपर इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ अगर मैं किसी और के घर नहीं गई तो अपने घर पे हूँ तो हाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग होंगी। मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, सुबह ही नाश्ते में खाऊंगी। तो वही मैं अपनी रोटी बना के आ गई हूँ और मैंने बना लिया रोटा रोटा रोटी बना ली है और अब जो है मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग सो गए हैं तो मैं थोड़ा हल्की हल्की बात कर रही हूँ। तो अब आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें, मेरे शॉर्ट्स को भी एंजॉय करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।